हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सब लोग। आई होप सब बढ़िया होंगे। आज हम लाए हैं जुजुत्सु काइसेन सीजन 2 एपिसोड 6, जो कि अभी लेटेस्ट आया है। ये एपिसोड उस सीन के बाद का है जब मेगुमी, नोबारा और यूजी एक कर्स फिंगर ढूंढने जाते हैं और उनको कई सारे कर्सेस का सामना भी होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस एपिसोड। एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि तीनों दोस्त कहीं चल रहे होते हैं और सोचते हैं कि वो अपना दिन कैसे बिताएंगे। इतने में मेगुमी डिसीजन लेता है कि वो वापस जुजुत्सु टेक जा रहा है। उसके बाद नोबारा डिसाइड करती है कि वो शॉपिंग मॉल जाएगी शॉपिंग करने के लिए। लेकिन यूजी का जो प्लान होता है वो ह्यूमन वॉर्म 4 पिक्चर देखने का होता है, लेकिन वो अकेला भी नहीं जाना चाहता था। तो वो नोबारा से पूछता है कि क्या वो उसके साथ चलेगी। तो नोबारा कहते हैं कि जब मैंने ह्यूमन वॉर्म 1, 2, 3 नहीं देखी तो मैं चौथे कैसे देख सकती हूँ। तो यूजी उसे कहता है कि उसमें कोई दिक्कत नहीं है, तुम देख सकती हो पिक्चर। और फिर यूजी उसे अपने फ़ोन में ट्रेलर भी दिखाता है मूवी का, लेकिन फिर भी नोबारा को कोई इंटरेस्ट नहीं आता। वो सीधा उसको मना कर देते हैं कि मैं नहीं जाऊँगी। फिर वो वहाँ से अपनी शॉपिंग मॉल की तरफ चली जाती है। जैसे ही वो दोनों अपने अपने रास्ते में चले जाते हैं तो हमें दिखाया जाता है कि फुटपाथ की साइड में से एक लड़की और होती है जो काफ़ी जवान होती है। वो उन दोनों को देख रही होती है। इतने में सीन चेंज हो जाता है और दिखाया जाता है कि ओई टोडो और मेई मेई जुजुत्सु हाई के कई स्टूडेंट्स को ग्रेड 1 में प्रमोट करने के लिए अपनी सिफारिश करते हैं। मेई मेई माकी जेनिन और पांडा का नाम लेती है, जबकि टोडो मेगुमी, फुशिगुरु, नोबारा और यूजी का नाम देता है। फिर दिखाया जाता है कि नाम देने के बाद वो पिंग पोंग प्रैक्टिस के लिए जाते हैं। तो मैच खेलते हुए टोडो कहता है कि जिनकी हमने सिफारिश की है, अगर उनकी सारी काबिलियत ग्रेड 1 के नियमों के साथ मैच हो जाती है तो वो सब सेमी ग्रेड 1 में आ जाएंगे। फिर उन सबको ग्रेड 1 के मिशन पे भेजा जाएगा, वो भी अकेले। अगर वो उस मिशन को पास कर लेते हैं तो वो ऑफिशियली ग्रेड 1 में आ जाएंगे। उसके बाद मैं अपने बेस्ट फ्रेंड यूजी के साथ काम कर सकता हूँ। लेकिन इतने में मेई मेई उसे याद दिलाती है जिसने भी इटाडोरी की सिफारिश की होगी वो इटाडोरी के साथ मिशन पे नहीं जा सकता, यही एक रूल है। ये सुनते ही टोडो की बत्ती गुल हो जाती है और मेई मेई गेम जीतने के बाद वहां से चली जाती है। फिर दिखाया जाता है कि वो लड़की जो कि यूजी और नोबारा को देख रही थी, आखिर में नोबारा के पास जाने की हिम्मत करती है और नोबारा से पूछती है कि क्या तुम इटाडोरी के साथ थी अभी। नोबारा हाँ बोलती है। फिर उसके बाद हमें रेस्टोरेंट का सीन दिखाया जाता है। हाँ, वो बात करने जाते हैं। फिर लड़की अपना नाम बताती है कि उसका नाम यूको ओजावा है। नोबारा को वो अपनी स्कूल की फोटो दिखाती है जिसमें इटाडोरी के साथ खड़ा रहता है। वो बताती है कि ये फोटो तब की है जब वो इटाडोरी के साथ पढ़ती थी। लेकिन नोबारा को बिल्कुल भी यकीन नहीं होता है कि ये लड़की वही लड़की है जो कि फोटो में है, कि फोटो में जो लड़की है वो काफ़ी मोटी, भद्दी और छोटी सी है, और वो जिसे आज देख रही है वो काफ़ी लंबी, पतली और काफ़ी सुंदर लड़की है। नोबारा उससे पूछती है कि तुम 6 महीने में इतने ज़्यादा कैसे बदल गई। तो ओजावा बताती है कि टोक्यो में आने के बाद टोक्यो के एनवायरनमेंट के हिसाब से उसमें कई सारे चेंजेस आए, इसलिए अब वो थोड़ा बदल चुकी है। और इस फोटो के लिए उसने बड़ी हिम्मत से इटाडोरी के पास जाके उससे फोटो खिंचवाने की रिक्वेस्ट करी। और वो बताती है कि मैं उसका फोन नंबर भी लेना चाहती थी, लेकिन इतने में मैं टोक्यो शिफ्ट हो चुकी थी। फिर सीधा मैंने इटाडोरी को आज यहाँ पर तुम्हारे साथ देखा, तो मुझे लगा कि मेरा चांस शायद अभी भी है। फिर ओजावा ने बताया कि उसे यूजी पे क्रश है, तो उसकी मदद करने के लिए नोबारा ने फुशिगुरा के जो ड्राइवर है उसको कॉल किया और उसे कहा कि वापस उस रेस्टोरेंट पे आ जाए, मैं तुम्हें लोकेशन भेज रही हूँ। फिर वो ओजावा को बताती है कि मेरे से ज़्यादा जो अच्छी तरीके से इटाडोरी को जानता है, मैंने उसको बुला लिया है, वो अभी आने वाला है। फिर ओजावा पूछती है कि मिस नोबारा, तुम इटाडोरी में इंटरेस्टेड तो नहीं हो ना। तो नोबारा छूटते ही मना कर देती है और वो बताती है कि चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं उस पर बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं हूँ और ना ही होंगी, ऐसा होना नामुमकिन है। फिर वहाँ फुशिगुरो पहुंच जाता है और फिर नोबारा फुशिगुरो को पूरी कहानी समझाती है और फिर पूछती है कि क्या इटाडोरी की कोई गर्लफ्रेंड है। फिर फुशिगुरो बताता है कि उसकी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। फिर ओजावा फुशिगुरो से पूछती है कि इटाडोरी को किस तरह की लड़कियां पसंद है। तो फुशिगुरो बताता है कि इटाडोरी को लंबी लड़कियां काफी पसंद है। ये सुनते ही ओजावा और नोबारा दोनों बहुत खुश हो जाती है और चेस करते हुए नोबारा अपना फोन टेबल पर पटकती है और इटाडोरी को उसी वक्त मैसेज कर देती है रेस्टोरेंट पे आने के लिए। फिर वहाँ इटाडोरी पहुंच जाता है। नोबारा सोचती है कि यूजी इतने समय बाद ओजावा को पहचान नहीं पाएगा क्योंकि वो इतना ज़्यादा बदल चुकी है, इसलिए जिससे ओजावा को काफ़ी बुरा लगेगा और वो डिप्रेशन में चली जाएगी। नोबारा इटाडोरी को बताने वाली होती है कि ये लड़की कौन है। इतने में बिना किसी हिचकिचाहट के इटाडोरी उसे पहचान लेता है और वो ओजावा से पूछता है, अरे ओजावा, तुम यहाँ क्या कर रही हो। फिर हमें स्कूल टाइम का सीन दिखाया जाता है जिसमें इटाडोरी के दोस्त उससे पूछते हैं कि तुम्हें अपनी क्लास में कौन सी लड़की सबसे ज़्यादा पसंद है। पहले तो इटाडोरी बता देता है कि नहीं, उसे कोई लड़की वैसी पसंद नहीं है। तो जब उसके दोस्त जब उसे फोर्स करते हैं ये बताने के लिए, तो वो बताता है कि उसे यूटा काफ़ी पसंद है।
क्योंकि उसकी हैंड राइटिंग एंड उसका खाने का जो अंदाज है वो काफ़ी अच्छा है, काफ़ी मैनर्स के साथ खाती है। यूटा ओजावा क्लास के बाहर सब कुछ सुन रही होती है। इटाडोरी के दोस्त बोलते हैं कि तुम्हें वो कैसे पसंद आ सकते हैं, वो तो काफ़ी मोटी और भद्दी सी है, और तुमने तो कहा था कि तुम्हें वो लड़कियां काफ़ी पसंद आती हैं जो कि काफ़ी लंबी होती है। इतना सुनकर ओजावा वहाँ से निराश होकर चली जाती है। फिर दिखाया जाता है कि शाम को वो अपने अपने घर जा रहे होते हैं, ओजावा और यूजी, और जाते हुए ओजावा ये सोचती है कि इटाडोरी मुझ पर वो देखता है जो मैंने भी खुद में कभी नहीं देखा, इसी वजह से मुझे सिर्फ इटाडोरी अच्छी लगता है। फिर हमें आज का सीन दिखाया जाता है, इसमें इटाडोरी यूटा को छोड़ने के लिए मेट्रो स्टेशन जा रहा होता है। फिर इटाडोरी ओजावा को मेट्रो छोड़ने के बाद वहां से चला जाता है। फिर दिखाया जाता है कि नोबारा और फुशिगुरो साथ में चल रहे होते हैं। तो फुशिगुरो कहता है कि ये काफी बुरा हुआ, कम से कम उन दोनों को एक दूसरे का नंबर लेना चाहिए था। तो नोबारा बताती है कि ऐसी कोई दिक्कत की बात नहीं है, उसने यूका का नंबर ले लिया है। इतने में उनके पास यूजी भी आ जाता है और उन्हें फोर्स करने लगता है ह्यूमन वॉर्म 4 देखने के लिए। फिर सीन चेंज होता है और हमें दिखाया जाता है कि कुछ समय बाद तीनों जुजुत्सु हाई के स्टूडेंट्स एक धोखेबाज की खोज में निकलते हैं जो कि जुजुत्सु टेक का होकर भी दुश्मनों का साथ दे रहा है। उसके बारे में पता करने के लिए ओटाइम इयोरी से मिलते हैं। वो वहां से शुरू करते हैं जहां पर कोकिची की असली बॉडी रखी होती है। कोकिची वो बंदा है जो मेकामारू को कंट्रोल करता है। फिर सीन चेंज होता है। फिर दिखाया जाता है कि टोक्यो जुजुत्सु हाई में कासुमी मीवा मेकामारू को याद दिलाती है कि आज उनकी नोटबुक सबमिट करने का आखिरी दिन है, लेकिन मेकामारू उसे बताता है कि उसको अभी भी सोना है, वो काफी थका हुआ है। वो समझ जाता है कि कोई उसे ढूंढ रहा है, लेकिन उसको अंदाजा नहीं होता कि वो यूटाहिम और इटाडोरी और फुशिगुरो और नोबारा है। फिर इयोरी का सीन दिखाया जाता है। इयोरी और बाकी सबको एक ठिकाना मिलता है कोकिची का, लेकिन वो पुराना ठिकाना होता है, जिससे ये कंफर्म हो जाता है कि कोकिची ही गद्दार है। फिर दिखाया जाता है कि कोकिची गेटो और माहितो से मिलता है। उन्होंने कोकिची के साथ जानकारी के बदले में उसका शरीर ठीक करने के लिए उसके साथ एक सौदा किया था। माहितो कोकिची को मारना चाहता होता है, लेकिन गेटो उसे रोक देता है। गेटो उसे बताता है कि दूसरों के साथ सौदा तोड़ने का अंजाम काफी बुरा हो सकता है। फिर गेटो के कहने पर माहितो अपनी कर्स पावर यूज करके कोकिची का शरीर ठीक कर देता है और फिर वो दोनों अपने दुश्मनी को निपटाने का डिसीजन लेते हैं। कोकिची अपनी कर्स पावर का यूज करके कई सारे मेकामारू को बुलाता है और माहितो पर हमला करवा देता है। माहितो बड़ी आसानी से सारे मेकामारू को तोड़ देता है। फिर जब माहितो सामने देखता है तो वो देखता है कि कोकिची वहां होता ही नहीं है, तो उसे लगता है कि वो शायद वहां से भाग गया है। लेकिन इतने में कोकिची जमीन के नीचे से ब्लास्ट करके एक हमला कर देता है, इससे पूरी जगह तबाह हो जाती है। लेकिन माहितो और गेटो तब भी बच जाते हैं और बाहर झील के पास पहुंच जाते हैं। फिर कोकिची अपना आखिरी इन्वेंशन पानी से निकालता है, जो कि बहुत बड़ा अल्ट्रा मेकामारू होता है। कोकिची मेकामारू के अंदर सर वाले हिस्से में बैठकर उसे कंट्रोल कर रहा होता है। उसने 17 साल तक की कर्स एनर्जी बचाई रखी थी और माहितो को हराने के लिए इसका यूज करेगा और खुद जिंदा रहेगा, ये सोचा था उसने। कोकिची जानता है कि उसके जीतने के चांसेस काफी कम है और ये उस पर निर्भर करता है कि वो खुद को बचाने के लिए साटोरू गोजो के पास उसे जाना कैसे है। अब तक जो कुछ भी हुआ उसे रिकॉर्ड करने के बाद कोकिची को कॉन्फिडेंस आ जाता है कि वो जीत सकता है अभी भी। फिर वो अल्ट्रा कैनन के एक ही शॉट में 1 साल की कर्स एनर्जी का यूज करके लड़ाई शुरू कर देता है और फिर इसी के साथ हमारा एपिसोड हो जाता है एंड। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अभी हमें आपके सपोर्ट की जरूरत है।